गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न पटना बिहार से आए हैं गुरु जी। हमारे डीएनए में 11 लोग हैं। मस्त रहिए। देखिए सब पुरुषों के सारे कष्ट सब नष्ट हुए, किसी में कोई कष्ट नहीं। जो आप पुरुष सदस्य खड़े हैं, लड़के खड़े हैं, सारे कष्ट से, सारी जड़ से स्मृतियाँ नष्ट हुई, इसलिए किसी को कोई कष्ट नहीं। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थीं, आंखों में धुंधलापन, फेफड़ों में गलन हो रही थी, यूरेथ्रा में सूजन था, पेट दर्द की स्मृतियाँ थीं, पीलिया की स्मृतियाँ थीं, कमर में दर्द होता था, घुटनों के लिगामेंट ढीले होते जा रहे थे, हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहा था, श्वास फूलती थी, सुनकर पूरा न समझना, प्रोस्टेट में सूजन था, हार्ट अटैक की, हृदयघात की स्मृतियाँ थीं, एसिडिटी व अपच की स्मृतियाँ थीं, कॉमन बाइल डक्ट में ट्यूमर बनाने वाली स्मृतियाँ थीं, मस्तिष्क में घाव बन रहा था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, मूत्र त्याग करते करते रुक जाना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, किडनी में, लीवर में, यूरेथ्रा में, फेफड़ों में और पैनक्रियास में। आप सब अच्छे हो, कोई भी कष्ट नहीं। ठीक है, उठ बैठ के चेक करो, आप भी पिताजी सब उठ बैठ के चेक करो। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कल महावन करना, अपनी अम्मा को पापा को जी साथ गुरु रख के, आप भी रहेंगे उसमें। जी। गुरु जी, कल महावन कर लीजिए, असाध्य रोग की जो स्मृति वो भी नष्ट हो जाएगी। गुरु जी अम्मा का है जो अपनी बात करो, अपनी। गुरु जी 2 महीना पहले मैंने कंधे का ऑपरेशन करवाया था। अभी हाथ है जो सही तरह से जो ऊपर आप उठ नहीं उठाइए, पाता। उठेगा। अब सब उठ रहा है, कोई कष्ट नहीं। जो सर्जरी हुई थी, जी गुरु जो जी। गलत सर्जरी हुई, वो भी दरबार ने ठीक किया है। इसीलिए आपको हमेशा कष्ट बना रहता तो बगैर हाथ उठाए भी। जी गुरु जी, ये आप खूब कर पा रहे हैं, खूब अच्छे से। खुश रहो। प्रणाम गुरु। बोल रहे हैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, आप कोई कष्ट तो नहीं? बोल रहे हैं कि गुरु जी मैं 6-7 एग्जाम दे आप कोई चुका कष्ट तो हूँ। नहीं है इस समय? नहीं, इस टाइम मैं कुछ कोई और भी पूछ कष्ट रहा नहीं हूँ। हो रहा है। बोल रहे हैं कि हल्का घबराहट होती है और स्टेमरिंग का बोल रहे हैं कि हमें शिकायत है गुरु जी। और आप कुछ है? भी है, बोल रहे हैं कि गुरु जी एग्ज़ाम मैं जब देता हूँ ना तो बस छोटी छोटी अंक से बोल रहे हैं कि फेलवर हो रहा हूँ। और आज से नहीं, बोल रहे पागल हैं हो रहे थे, पागल हो रहे थे, धीरे धीरे कि धीरे धीरे पागलपन आ रहा था। जी हाँ, पागल हो जाते कुछ समय बाद, फिर पागल खाने में होते। दरबार आ गए हो तो इससे बाहर निकल गए हो, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं। गंदगी से निकल के आओ बेटा, अब अच्छे हो। इसलिए अपना इमेजिनेशन अच्छा रखो, जो इमेजिनेशन है उसको अच्छा रख के आप अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तमाम गंदगी गई, कोई गंदगी शेष नहीं है। एकदम अच्छे होके और स्वस्थ होकर के खड़े हो, ना कोई शारीरिक ना कोई मानसिक कोई कष्ट आपको शेष नहीं, कुछ भी नहीं। कष्टों का पूरा पिटारा थे आप। अब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बाबा माँ की शरण में हो, आगे बढ़ के अपना काम करते रहो, ठीक है ना। आंखें बंद करो। दरबार की ओर से इसको एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किया जाए और सक्रिय कर दिया जाए। सक्रिय 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अपना बंधन खींच लो 7 बार। ओम नमः शिवाय बोलो, कमर में बंद। अभी दरबार ने आपको एक दिवसीय महावन का पुण्य दिया। अच्छा, तो अभी आप रेलिंग के पास जब संकल्प होगा जी। तो खड़े होकर कर लेना। अच्छा, और एक क्योंकि 3 लोगों से ज़्यादा रख नहीं सकते उस संकल्प में, तो मम्मी पापा और भाई तुम्हारे रहेंगे उसमें, तो तुमको अलग से दरबार लेंगे। और एक और छोटी सी बोल रहे समस्या है, बोल रहे कि गुरु जी जो मेरी बोल रहे की वाइफ है, जो छोटी छोटी बातों में बोल रहे कि लड़ती और झगड़ती है। तलाक चाहिए था, और तलाक, तलाक इस- चाहिए था, जी तलाक, जो अब नहीं चाहिए। दरबार आने के पहले तक तलाक चाहिए था, अब नहीं चाहिए। खुश रहो। गुरु जी कोटि कोटि हमारी तरफ से प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सर में खुजलाहट होता है, कमर में दर्द होता इसलिए है। होता था, देखिए
ये कमर का दर्द, खुजली होता था, किडनी आपकी जा रही थी फेल। पैर में ऑपरेशन हुआ था इधर सुन लीजिए, लिखा हुआ है। किडनी में इन्फेक्शन था, घाव व सूजन की स्मृतियाँ थीं। यूरिनरी ब्लैडर में घाव की स्मृतियाँ थीं। यूरिन पास करने में दर्द व जलन की स्मृतियाँ थीं और यूरिन रुक रुक कर पास होता था। ऐसे किडनी जा रही थी आपकी, फेल हो रही थी, बच गए हो दरबार आके। ठीक है, उठ बैठ के चेक करिए। उठने बैठने में, बैठ के उठने में बहुत दिक्कत होती थी। बैठिए, उठिए, अब आप करिए, चेक करिए, खड़े होइए। अब आप सब कर पा रहे हो, नहीं बैठ के उठने में लाले पड़ जाते थे। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ये सब आप महिलाओं के बेटा कष्ट ही थे। परिवार की महिलाओं में, आपकी सासू माँ में, आप में, सब में ये कष्ट थे जो नष्ट हुए, किसी में नहीं। सुनकर पूरा न समझने देने वाली ये स्मृतियाँ थीं। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थीं, चीज़ों को भूल जाना, नकारात्मक सोच विचार लाने वाली स्मृतियाँ थीं। ओसीडी की स्मृतियाँ थीं, मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, घर से भाग जाने का मन करना, कार्य से अरुचि व उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थीं। आँखों में धुंधलापन, सिर दर्द की स्मृतियाँ थीं। थायराइड की स्मृतियाँ थीं। कमर में दर्द होता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी। सीजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थीं। अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थीं। गर्भाशय कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थीं। मल त्याग करने में कष्ट होता था। शरीर में आलस व कमजोरी की स्मृतियाँ थीं। गले में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थीं। अर्थराइटिस पेन होता था, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कब्ज व अपच होना, बोन मैरो दूषित था। ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, हड्डियों में, सर्विक्स में, चेस्ट में, गॉल ब्लैडर में, गुदा द्वार में और लीवर में। खुश रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको? गुरुदेव जी, हमको बहुत छोटा छोटा बात पे बहुत गुस्सा आता है। अब आ रहा है किसी को गुस्सा? अपने पति देव को देखो, देख के गुस्सा आ रहा है? घूम के देखो, चेक करो। नहीं है? नहीं। यही सब ओसीडी थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा होना, यही सब था, सब गंदगी गई। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। 20 साल से दर्द देखते देखते सब देखिए, देख लीजिए क्या क्या कष्ट भरा था। सब सड़ गल रहा था, पूरा शरीर, सब कूल्हा, घुटना, कमर सड़ रहा था, अंदर से सब सड़ रहा था। सब इतना ऑपरेशन होता है कि डॉक्टर साहब कोई जगह छोड़ते नहीं जहाँ जहाँ ऑपरेशन नहीं करते। देखो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं। कूल्हों में सड़न हो रही थी, कमर में दर्द होता था, हिप जॉइंट में दर्द होता था, जकड़न रहती थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था। लकवे की स्मृतियाँ थीं, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थीं। पैर के तलुओं में सुनपन बना रहता था, बैठकर उठने में कमजोरी लगती थी और घुटनों में जकड़न बनी रहती थी। बैठी उठी ना एक तो होता है ऐसे करते हैं तो ना बैठ। हाँ, बच गई हो, बस दरबार आ गई हो, नहीं तो चारपाई पकड़ लेती, पड़ी रहती चारपाई। बहुत दवा खाई दिए गुरुजी, हाँ, ना ठीक। बहुत दवा खेली है, इसीलिए दवा सब नष्ट किया है शरीर। बहुत दवा खाई ना। हाँ, खुश रहिए। कल महावन में इनको रखना बेटा। अच्छा, खुश रहिए, खुश रहो बेटा। आप ठीक हो? आप हटें आगे से, हटते जाएं, इनसे बात हो गई, आप हटते जाएं, दूसरों को बात करने दीजिए। मेरे कमर और गर्दन और बाजू में दर्द रहता है। आप कुछ बचा है? पुराना बता रही, भूत में रहने वाली, भूतकाल में आप कोई कष्ट है बचा? तो नहीं खे बचा तो काहे बता रही? हाँ वहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, जब है ये नहीं धाद के प्रॉब्लम है मुझे। है? धाद के अरे कुछ बोलोगे भी सही से, क्या बात मुंह से? मेरा फंसा हुआ है। ये हार्ट की प्रॉब्लम है बता रही। इस समय कोई समस्या लग रही तुम्हें? कोई समस्या है? कोई कष्ट है? हटाओ भाई यार, ये न बात कर पा रही हैं ना बता पा रही हैं, मूर्ति की तरह खड़ी हो गई केवल। आप कोई कष्ट नहीं बतावें क्या बेचारी? उनको यही नहीं समझ में आ रहा कष्ट कहाँ चला गया इतना जल्दी, कहाँ गायब हो गया। इनको महान रखिएगा, इनको भी। चलिए, हीरो लोग आए, सब बच्चा पार्टी आए, सब बिल्कुल कठपुतली बना दिए, पूरा परिवार को झाड़ फूक कर करके, टोना टुटका कर करके
पूरा प्रणाम घर गुरुजी। नष्ट कर लिया। सभी बच्चे बताएं किसी को मोबाइल देखना है? अब चारों बच्चे बताएं किसी को मोबाइल देखने की इच्छा हो रही है? नहीं गुरुजी, नहीं बाकी नहीं तुमको? नहीं। इनको मोबाइल दो, जो आगे खड़ी हैं इनको दो जरा मोबाइल, इनको चेक किया जाए, क्योंकि बता नहीं पाएंगे, चेक ही कर लो। फोकस करो कैमरा। नहीं मोबाइल देखना है? मोबाइल देखना है? ये इनसे प्रसाद लो जरा पहले हाथ में कोई। अब इनको मोबाइल देखो, देखना है मोबाइल? देख रहे, फेंक ना दे बस ये। हाँ नहीं देख रहा है। खुश रहिए, चलिए प्रसन्न रहो, मस्त रहो, पढ़िए लिखे को अच्छे से। सब दरबार ने अच्छा किया, खूब पढ़ाई लिखाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सबको प्रसाद दो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।